नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ होता है। मकर संक्रांति पर दान करने के लिए व्यक्ति को शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोग गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना पुण्य का काम है और किन चीज़ों का दान आपके इस पुण्य को नष्ट कर सकता है। वर्ष 2025 में मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी? मकर संक्रांति की सही तारीख, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है? तो दोस्तों, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मकर राशि में सूर्य देव की गोचर करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। इस साल सूर्य देव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर होगा। ऐसे में मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी मंगलवार को है, न कि 15 जनवरी को। देश भर में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाना उत्तम और शास्त्र सम्मत है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक है। वहीं मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 9:03 से 10:48 तक रहेगा। तो दोस्तों, साल 2025 में मकर संक्रांति माघ मास की प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। मकर संक्रांति पर दान करने योग्य वस्तुएं, सबसे पहले तिल और गुड़ होता है। तिल शुद्धि का प्रतीक है। तिल का दान करने से स्वास्थ्य लाभ और शांति मिलती है। इस दिन कई लोग तिल और गुड़ के बने लड्डू भी दान करते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के दान से कुंडली में शनि और सूर्य दोष का निवारण होता है। गुड़ का दान मधुरता और सकारात्मकता लाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करता है। तिल के बाद चावल, गेहूं, दाल, बाजरा जैसे अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन काला उड़द का दान करना भी धन धान्य को बढ़ाता है। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कंबल, गर्म वस्त्र और ऊनी कपड़ों का दान अत्यंत पुण्यदायक है। विशेषकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न और वस्त्र का दान समृद्धि और खुशहाली लाता है। सोना, चांदी, तांबे के पात्र या बर्तन दान करना भी शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। गाय का दान यानी गौदान हिंदू धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है। यदि गाय का दान संभव न हो तो गौशाला में चारा या धन दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति की बजाय अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। जैसे टूटी हुई वस्तुएं, बर्तन, कपड़े या दान न करें। यह अशुद्धता और अपूर्णता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से इससे सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। पुराने, फटे हुए या बेकार कपड़े, खराब सामान या बेकार चीज़ें दान न करें। दान में हमेशा उपयोगी और नई साफ सुथरी वस्तुएं ही दें। अशुद्ध वस्तुओं का दान करने से पुण्य के बजाय पाप बढ़ जाता है। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का दान कभी न करें। मकर संक्रांति एक सात्विक पर्व है, इसलिए तामसिक वस्तुओं का सेवन और दान दोनों वर्जित हैं। यह शांति और शुभता के स्थान पर नकारात्मकता ला सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार चावल और सफ़ेद वस्त्र का दान इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। ये वस्त्र और अनाज चंद्रमा से संबंधित माने जाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा से मेल नहीं खाते। काले रंग के कपड़े, वस्त्र या अन्य वस्तुएं दान कभी न करें। मकर संक्रांति सूर्य देव का पर्व है, इसमें काले रंग का दान शुभ नहीं होता है। गंदा या अशुद्ध जल किसी को न दें।
यह दान अशुद्धता का प्रतीक है और उसे शुभ नहीं माना जाता है। दान में पवित्र जल का उपयोग करना चाहिए। लोहे की बनी वस्तुएं दान करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। इसके बजाय तांबे या पीतल की वस्तुएं दान करें। अधूरी या असंतुलित सामग्री दान में कभी न दें, जैसे केवल एक तरफा जोड़ी का कपड़ा या अधूरी वस्तुएं। यह अशुद्धता और असंतुलन का प्रतीक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।